नमस्कार। माई ज्योतिष के साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का ये अंतिम सप्ताह सभी राशियों के लिए काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा और साथ ही इस सप्ताह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। पहले देख लेते हैं मेष राशि की स्थिति। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका देगा। काम की जगह पे कोई ऐसा कार्य आपके हाथ में आ सकता है जिसमें शुरुआत में दबाव महसूस होगा, पर यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसले ना लिए जाएं। कारोबार में ये सप्ताह बातचीत से कोई नया रास्ता खोलता हुआ भी दिखाई देगा। पैसों के मामले में स्थिति संभली रहेगी, लेकिन अचानक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। घर में किसी सदस्य को आपकी मदद या सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। पढ़ाई कर रहे लोगों को ध्यान भटकने वाली स्थितियों से दूर रहना चाहिए। इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उपाय है कि मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर किसी ज़रूरतमंद को गुड़ और चने का दान जरूर करें। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ धीमी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी। नौकरी में पुराने अनुभव आपके काम आएंगे और किसी अटके हुए मामले में प्रगति हो सकती है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से दोबारा लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में कोई ज़रूरी फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए कागजी काम अच्छी तरह से जांच कर लिए जाएं। घर परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए जिद ना करें। विद्यार्थियों के लिए नियमित अभ्यास फायदेमंद रहेगा। सेहत में खान पान और आराम का संतुलन ज़रूरी है। आपके लिए उपाय के लिए शुक्रवार को घर में सुगंधित दीपक जलाएं और अपनी क्षमता अनुसार दान करें। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह तेजी से बदलती परिस्थितियों वाला हो सकता है। एक साथ कई काम सामने आ सकते हैं, इसीलिए प्राथमिकता तय करना ज़रूरी रहेगा। नौकरी में आपकी बात रखने का तरीका अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। नए काम या अतिरिक्त जिम्मेदारी से लाभ भी होगा। कारोबार में प्रचार, संपर्क, डिजिटल माध्यम से लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से कोई छोटी लेकिन राहत देने वाली खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। विद्यार्थियों को एक विषय पर गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। यात्रा के कारण कुछ थकान महसूस हो सकती है। मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाई की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपनी योजनाओं को मजबूत आधार देने का है। करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई नया विचार प्रस्ताव सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत के साथ धैर्य भी बना के रखना होगा, क्योंकि परिणाम धीरे धीरे ही स्पष्ट होंगे। व्यापार में लाभ की संभावनाएं हैं, खासकर अगर पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय किया जाए तो फायदा आपके लिए है। धन की स्थिति ठीक रहेगी, पर परिवार से जुड़ा कोई खर्च अचानक सामने आ ही जाएगा। घर में किसी शुभ चर्चा या भविष्य की योजनाओं को लेकर बातें होंगी। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है और सेहत का ध्यान रखें, इस समय नींद पर असर पड़ सकता है। आपके लिए उपाय के रूप में सोमवार को शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करना शुभस्त होगा। किसी ज़रूरतमंद को चावल या दूध का दान करें। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास के साथ साथ व्यवहार में नरमी रखने का है। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी क्षमता को नोटिस करेंगे, लेकिन किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना नुकसान पहुंचा सकता है। नौकरी में नई भूमिका या महत्वपूर्ण चर्चा भी होने वाली है। कारोबार में किसी बड़े फैसले से पहले अनुभवी व्यक्ति की राय लेना बेहतर होगा। धन का प्रवाह ठीक रहेगा, हालांकि मनोरंजन और सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन अपनों का साथ भी मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा।
आपके लिए उपाय के रूप में रविवार की सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का दान करना शुभस्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़ी सफलता में बदलने का मौका देने वाला है। काम के क्षेत्र में आपकी बारीकी से काम करने की स्थिति काफ़ी फायदा दिला सकती है। नौकरी में कोई पुराना अधूरा काम पूरा होने से राहत मिलेगी। व्यापार में लेन देन और दस्तावेजों को लेकर सावधानी रखें, लेकिन नए प्रस्तावों को तुरंत नकारें भी नहीं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। परिवार के किसी सदस्य से ज़रूरी बातचीत होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही समय प्रबंधन से आप अपनी स्थिति बचा पाएंगे। सेहत के मामले में पाचन संबंधी स्थिति परेशान कर सकती है, इसीलिए डेली रूटीन पर ध्यान बना के रखना ज़रूरी होगा। और उपाय के रूप में इस सप्ताह आप लोग बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और विद्यार्थियों के मध्य पुस्तकों का दान करें। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने की बात कर रहा है। नौकरी में टीम वर्क आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी सहकर्मी के सहयोग से काम आसान हो सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को संपर्कों के माध्यम से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में साफ बातचीत रखें ताकि स्पष्टता बनी रहे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहने वाली है, लेकिन किसी घरेलू ज़रूरत पर खर्च भी होगा। परिवार के साथ किसी खास आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए नई चीज़ें सीखने और अपनी कमज़ोरियों पर काम करने का अच्छा समय है। और इस सप्ताह शुक्रवार को माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाना आपके लिए शुभस्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अधूरे मामलों को सुलझाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए खास है। नौकरी में आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा, लेकिन सहकर्मी के साथ अनावश्यक बहस से आपको बचना चाहिए। व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं जो आकर्षक भी लगेंगे, लेकिन जोखिम भरी चीज़ों में जाने से रुकें। आर्थिक मामलों में संयम रखने से सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर महसूस होगी। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर फिर से चर्चा हो सकती है, जिसे शांति से संभालना बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है और वाहन चलाते समय यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभस्त होगा। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह नई जानकारी और नए अनुभवों से भरा रह सकता है। कामकाज में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम के साथ साथ बातचीत पर भी ध्यान रखना होगा। कारोबार में दूसरे शहर या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अवसर आपको मुनाफा दिला सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं इस सप्ताह बनी हुई हैं, पर किसी बड़े जोखिम या फिर कहा जाए शेयर मार्केट में थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना बेहतर है। परिवार में किसी यात्रा या आयोजन की योजना बन सकती है और विद्यार्थियों के लिए उच्च एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन का बेहतर समय है। प्रतियोगी तैयारी में लगे हुए लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेहत के मामले में भोजन का ध्यान रखें और बाहरी खान पान से थोड़ा बचें। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप लोग गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने की बात कर रहा है। करियर में आपकी गंभीरता और अनुशासन लोगों का भरोसा जीत सकता है। नौकरी में किसी ऐसे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा जिसे लेकर पहले शायद परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन अब रास्ते बनेंगे। व्यापार में पुराने अनुभव लाभ देंगे और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से नई योजनाओं पर बातचीत भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस समय खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा और साथ ही साथ परिवार में बुजुर्गों की सलाह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि डेली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और स्वास्थ्य के मामले में लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना जरूरी है। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप लोग शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए नज़रिए से सोचने और पुराने तरीकों में बदलाव करने को कह रहा है।
नौकरी में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें आपकी रचनात्मकता काफ़ी आगे रहेगी। नई जगह या नई भूमिका को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कारोबार में तकनीक, सोशल मीडिया या नए ग्राहकों के जरिए फ़ायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत करना भी इस समय ज़रूरी है। परिवार में किसी सदस्य की सफलता आपको खुशी दे सकती है। विद्यार्थियों को नए विषयों और तकनीकी जानकारी में रुचि बढ़ने वाली है और इसमें आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। उपाय के लिए आपके लिए अच्छा है कि शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालें और किसी ज़रूरतमंद को यथासंभव हो सके मदद की जाए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह अंदरूनी उलझनों को दूर करके नई शुरुआत करने का संकेत दे रहा है। नौकरी में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम इस समय आपको मिलेगा। काम के दौरान आपकी शांति और समझदार वाली सोच दूसरों पर असर डाल सकती है। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, पर किसी भी प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा करने से आपको बचना है। कोई रुका हुआ काम अब आगे बढ़ सकता है। परिवार में सहयोग बना रहेगा, लेकिन हाँ, किसी करीबी की चिंता भी मन में बनी रह सकती है। विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करके पढ़ाई करनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन ज़रूरी रहेगा। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए और साथ में खीर का भोग लगाएं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।